हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सभी जीवित कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कोशिकाओं की इंटेग्रिटी और फंक्शंस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो फर्स्ट आता है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनामिक, गतिशील और सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब यानी कि ये हर चीज़ को अपने आर पार नहीं होने देती, केवल कुछ ही सब्सटेंस को ही ये अपने से आर पार होने देती है। जो कोशिका के आंतरिक भाग, जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसे बाहरी वातावरण से अलग रखती है या मुख्य रूप से विभिन्न प्रोटीनों से युक्त होती है, जिन्हें हम फास्फोलिपिड बाइलेयर के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फास्फोलिपिड की बाइलेयर से जो ये बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके कंपोनेंट में सबसे फर्स्ट आता है फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो प्लाज्मा झिल्ली के बुनियादी संरचनात्मक ढांचे, जिसे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क भी कहते हैं, में फास्फोलिपिड की दोहरी परत होती है, यानी कि बाइलेयर्ड होता है ये। फास्फोलिपिड में हाइड्रोलिक और हाइड्रोफोबिक दो पार्ट होते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो पानी को आकर्षित करता है उसे हम हेड बोलते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो पानी को रोकने वाला होता है, यानी कि उससे पानी टच नहीं होना चाहिए, तो उसे हम टेल कहते हैं। यह अरेंजमेंट एक लिपिड बाइलेयर बनाती है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड जलीय वातावरण यानी कि एक्वस इन्वायरमेंट की ओर बाहर की ओर होते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक टेल होती है वो अंदर की ओर होती है। सेकेंड आता है इसमें प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में विभिन्न प्रोटीन होते हैं, जो या तो लिपिड बाइलेयर यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन के भीतर एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड यानी कि धसे होते हैं, और या तो फिर सरफेस यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं के साथ लूजली एसोसिएटेड होते हैं। ये प्रोटीन विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें अणु का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेल सिग्नलिंग, सेल एडिशन और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज शामिल हैं। इसके बाद आता है थर्ड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल के अणु लिपिड बाइलेयर के भीतर फैले हुए होते हैं, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के सर्वाइवल और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है, और ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इसके जो फंक्शंस हैं उसमें सबसे फर्स्ट आता है सिलेक्टिवली परमेबिलिटी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, जिसका अर्थ है कि यह कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों यानी कि सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। यह कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और छोटे नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फ्रीली पास होने की अनुमति देती है, जबकि बड़े ध्रुवीय बिग पोलर या फिर चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मार्ग को प्रतिबंधित करती है, यानी कि उनको रोक देती है। सेकेंड फंक्शन आता है इसका सेल सिग्नलिंग। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं वो किसी भी सेल सिग्नलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि हार्मोन, जिससे कोशिका एक्सटर्नल सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड कर सकती है। थर्ड आता है इसमें ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मेम्ब्रेन के पार स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसी निष्क्रिय प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, साथ ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर्म भी शामिल होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मॉलिक्यूल्स, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट की दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी का यूज़ होता है, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो
पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो उसके अंदर आते हैं डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसे निष्क्रिय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। और जो सेकंड है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप का कहा गया है क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, इसलिए इसे एक्टिव कहा गया है। तो ट्रांसपोर्ट के बाद इसमें आता है सेल एडिशन। तो सेल एडिशन जो प्रोटीन होते हैं वो कोशिकाओं को ऊतकों में एक साथ चिपकने में मदद करती है, यानी कि जो एक सेल होती है वो दूसरे सेल से सेल एडिशन के थ्रू ही आपस में जुड़ी होती है। और इसके अलावा ये सेल रिकॉग्नाइजेशन और इंट्रैक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन। तो प्लाज्मा झिल्ली एक भौतिक अवरोध यानी कि फिजिकल बैरियर के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका की आंतरिक सामग्री यानी कि जो कोशिका के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं उनको उसके बाहरी वातावरण से बचाती है। इसके बाद आता है इसमें कम्युनिकेशन। तो जो रिसेप्टर्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिसेप्टर और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के माध्यम से प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाओं को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में और उनकी एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेट करने में की अनुमति देते हैं, यानी कि जो एक सेल होती है वो दूसरी सेल से कम्युनिकेशन करती है रिसेप्टर और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू। इस कम्युनिकेशन के थ्रू ही उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कोऑर्डिनेट होती हैं। तो ये थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।